Convicted terrorist was called in for a photo shoot with Mitchell Marsh and the Pakistani cricket team captain. यार ये एक बहुत कंसर्निंग है। मैं आज ही एक जगह बात भी कर रहा था। अगर आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम वी आर गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, विद इन सेकंड्स आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि कहीं इंडिया पढ़ ना ले, ये लोग पढ़ ना लें। भाईजान यहाँ पे आ जाओ, फोटो उठाना है और फोटो लेना है। तो भाईजान आ गया। उसके बाद पता चला कि भाईजान इज ए कन्विक्टेड terrorist and he is out on parole. मैं तो इस में आज निर्णय लेंगे, कल निर्णय लेंगे, परसों निर्णय लेंगे। अरे लेके हटाइए, खत्म कीजिए। इतनी एम्बैरेसमेंट है। मिच मार्श का रिएक्शन आपने देखा, ज़ैम्पा का देखा, ज़ैम्पा ऐसे आपकी ये सारा कंटेंट वर्ल्ड मीडिया देखता है, फॉक्स क्रिकेट देखता है, वो आपको फिर कल को टारगेट कर। मुझे समझ नहीं क्यों पीसीबी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पीसीबी बायकॉट कर ही नहीं सकता। इट इज टाइम टू एक्ट, अदरवाइज आप बांग्लादेश की निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके उसमें गिर जाएंगे। ये 1971 से बड़ा धोखा होगा उनके बाद। आपको एक बार अस्तगफिरुल्लाह धोखा ना दें। आप ऐसी ने बोले इंडियन क्रिकेट काउंसिल की फंडिंग के बगैर जो पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं ही नहीं कहता, वसीम अकरम साहब भी कहते हैं और अमीर राजा भी कहते हैं। आपको पूरे आईसीसी से बायकॉट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हर उस इवेंट में जहां भारत होगा हम नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ उस इवेंट में खेलेंगे जहां हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा लख्ते जिगर। ये तो चीमा साहब आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए। इंडिया का भी देखा जाए तो वो फंडिंग कर रहे हैं आपको। 80% आईसीसी करते हैं और आईसीसी आपको देता है। ओ भाई, हमें इंडिया नहीं करता, हमें आईसीसी करता है, फॉर गॉड सेक। पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन ऑन है, पर मैचेस से ज्यादा वहां की कंट्रोवर्सीज ट्रेंडिंग है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान टूर चल रहा है, लेकिन हेडलाइंस मिचेल मार्श के छक्कों की नहीं है, बल्कि एक शेडी फोटोशूट बैटर की है। रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी ने फोटोशूट के लिए एक ऐसे बंदे को इनवाइट करा था जिसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब लॉजिक कहां पर है? ये कोई अफवाह नहीं है। पाकिस्तान के बड़े मीडिया आउटलेट्स ने खुद ये न्यूज़ ब्रेक की है। बताया जा रहा है कि फोटोशूट के लिए एक क्रिमिनल को एक्सेस दी गई थी। अब इंटरनेट पर पीसीबी की जमकर रोस्टिंग हो रही है। नेटिजन्स कह रहे हैं कि पीसीबी के पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, या उन्होंने रैंडम लोगों को पिक करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल टीम्स के लिए यह सिर्फ एक ऑकवर्ड मूवमेंट नहीं, बल्कि एक मेजर सिक्योरिटी और रेपुटेशन रिस्क है। सीरियसली, पीसीबी इतनी बड़ी केयरलेसनेस कैसे कर सकती है? और ड्रामा यहां खत्म नहीं होता। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस का हाल तो और भी ज्यादा क्रिंज है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से ऐसे वियर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं कि प्लेयर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। हमें एंटरटेनमेंट तो मिल रही है, पर पाकिस्तान क्रिकेट की ग्लोबल इमेज का क्या? एक तरफ सिक्योरिटी के बड़े बड़े क्लेम्स और दूसरी तरफ ऐसे मैनेजमेंट लूप होल्स। पीसीबी ने इस बार ऑकवर्डनेस का नया लेवल टच कर दिया है। मसला चीमा साहब हैरानगी वाला है। कुछ एनालिस्ट्स और हमारा मीडिया क्लेम ये कर रहा है, उन्होंने कहा पीसीबी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था? वसीम जूनियर के बारे में और साथ पाकिस्तान की T20 पार्टिसिपेशन के बारे में। लेकिन हैरानगी की बात यह, विद इन सेकेंड्स वो ट्वीट जो डिलीट कर दिया जाता है। फर्ज कर लें चीमा साहब, देखें उन्हें इसमें इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि वसीम जूनियर जो है हमने उसे स्क्वाड से रिलीज क्यों की है और सलमान मिर्जा को ऐड क्यों किया है। चले वो बात ठीक थी, लेकिन यकदम पीसीबी ने डिलीट कर क्यों किया? अगर आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम वी आर गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, विद इन सेकंड्स आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि कहीं इंडिया पढ़ ना ले, ये लोग पढ़ ना लें। मुझे समझ नहीं क्यों पीसीबी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पीसीबी बायकॉट कर ही नहीं सकता। इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिलहाल नहीं है कि वो बायकॉट करे, क्योंकि चीमा साहब हम बगैर आईसीसी के फंडिंग के, आप आईसीसी ने बोले इंडियन क्रिकेट काउंसिल की फंडिंग के बगैर जो पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं ही नहीं कहता, वसीम अकरम साहब भी कहते हैं और अमीर राजा भी कहते हैं। विदाउट पाकिस्तान इंडिया की फंडिंग के चल ही नहीं पा सकता। ये तो चीमा साहब आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए। इंडिया का भी देखा जाए तो वो फंडिंग कर रहे हैं आपको। 80% आईसीसी करते हैं और आईसीसी आपको देता है। ओ भाई, हमें इंडिया नहीं करता, हमें आईसीसी करता है, फॉर गॉड सेक। डोंट टेक इट कि हमें इंडिया करता है। इंडिया में क्यों करेगा फंडिंग? ये आप लोगों ने गलत बना लिया हुआ सारे का सारा। Convicted terrorist was called in for a photo shoot with Mitchell Marsh and the Pakistani cricket team captain. Can you imagine the thought process of a PCB? I think they did not have money for the photo shoot, so someone
must have gone onto the street near the stadium and called an auto driver. भाईजान यहाँ पे आ जाओ, फोटो उठाना है और फोटो लेना है. तो भाईजान आ गया. उसके बाद पता चला कि भाईजान is a convicted terrorist and he is out on parole. Just think about it. Mitchell Marsh is not even aware. Maybe the Pakistan cricket team is aware that he is an ex-terrorist, so he may not have told Mitchell Marsh. So thank God nothing happened to Mitchell Marsh. But talking about the photo shoot, when would Pakistan rise above the photo shoot with the auto rickshaw and photo shoot with truck? You must have seen the PSL photo shoot in front of a truck. And this photo shoot was in the auto rickshaw, decorated auto rickshaw, the way Pakistani auto rickshaws are decorated. During PSL, they display 70cc bike. So when would you actually go in a couple of notches above and think global? Anyway, this convicted ex-terrorist, this was, for me, it was funny, but I am not sure what would Mitchell Marsh must be thinking now. And I am not saying this. This is what the Pakistani media and the print media is saying. अब थोड़ा सीरियसली सोचें तो ये सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है. जब कोई इंटरनेशनल टीम किसी कंट्री का टूर करती है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है. एक कन्विक्टेड पर्सन, एक क्रिमिनल का प्लेयर्स के साथ इतने करीब चलना, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है. दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स अब पाकिस्तान आने से पहले 10 बार सोचेंगे. जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया पहले ही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां ट्रैवल करने से मना करता रहा और पीसीबी की ऐसी हरकतें उनके स्टैंड को और वैलिडेट करती हैं. क्या पीसीबी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर जो ट्विटर था पहले, वहां पर तो जैसे बाढ़ आ गई है. मीम्स ऐसे बन रहे हैं कि क्या ही कहें. लोग कह रहे हैं कि पीसीबी का मैनेजमेंट उनके मिडिल ऑर्डर से भी ज्यादा अनस्टेबल है. कुछ फैंस तो ये तक कह रहे हैं कि शायद पीसीबी ने बजट कट के चक्कर में किसी को भी एंट्री दे दी है. इमेजिन कीजिए, एक तरफ मिचेल मार्श जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और दूसरी तरफ एक ऐसी मैनेजमेंट जो एक बेसिक बैकग्राउंड चेक तक नहीं कर पाती. ये चलता है एटीट्यूड इंटरनेशनल लेवल पर नहीं चलता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ही अपनी इंटरनल पॉलिसीज और इंस्टेबिलिटी के लिए न्यूज में रहता है. कभी चेयरमैन बदल जाता है तो कभी कैप्टन. पर इस बार इन्होंने एक इंटरनेशनल गेस्ट टीम की सेफ्टी और इमेज को रिस्क में डालकर सारी हदें पार कर दी हैं. अगर पीसीबी ने जल्द ही अपना प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव नहीं किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर काफी धुंधला नजर आ रहा है. फाइनल वर्डिक्ट तो ये है कि पीसीबी को थोड़ा चिल कम और काम ज्यादा करने की जरूरत है. मैनेजमेंट का एक कैजुअल बिहेवियर उनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है. खैर, आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलियन टीम को इस इंसिडेंट के बाद कंप्लेन करनी चाहिए या फिर पीसीबी को एक नया मैनेजमेंट ढूंढ लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.